लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथानमम्लेवनिवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलद तन श्याम। मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 सीताराम सीताराम
राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। दीन दयाल बिरेद संभारी, दीन दयाल बिरेद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। परमपिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए भगवान राधेश्याम जी को प्रणाम कर भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करते हुए
श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करता हूँ। हनुमान जी चारों ओर निहारते हैं। लंका में मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। हर एक राक्षस के घर में हनुमान जी ने खोज लिया, किंतु भक्ति स्वरूपा माता जानकी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वैसे भी भगवान की भक्ति उस जीव को मिलती है जो संसार के साधनों का उपभोग करे, उपयोग करे, लेकिन उन भावों को अपने मन में स्थायी रूप से ना रहने दे। पूरा खेल मन का है बंधु, मन है एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जीव का मन ही व्यक्ति को विषयासक्त बनाता है। जीव का मन और मन का स्वभाव ही व्यक्ति को विषय विरक्त बनाता है। विषय विरक्तता का अर्थ यह कदापि नहीं कि विषयों का उपयोग व्यक्ति कर रहा है तो उसका त्याग ही करे। त्याग करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका मन विषय विरक्त ही हो जाए। तो उसके लिए हमें अवलंबन का सहारा लेना पड़ता है। अवलंबन यानी आसरा, आधार। किस आधार पर हमारा मन संसारी विषयों में लिप्त नहीं होता। कर्मानुसार जिसे विषय उपयोग करने हैं वो उसका उपयोग करता है, और जिसे विषय मिलेंगे ही नहीं तो उपयोग कैसा। किंतु मन विषयों में डूब ना जाए, उस मन को डूबने से बचाने के लिए जो भगवान का नाम है, राम नाम है, वो परमात्मा का पवित्र नाम जीव को अवलंबन के रूप में आश्रय देता है, आधार प्रदान करता है। तो हम जीवों को चिंतन करना है। संसार में परिस्थितियों का सामना करते हुए जब भी मैं का भाव मन में आएगा, उसी क्षण से परेशानियां हम पर हावी होने लगती है। जिस क्षण मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम का स्मरण होता है कठिनाइयों के समय, तो मन में एक विलक्षण स्थिरता आ जाती है, और उस स्थिरता के कारण जीव कठिन से कठिन परिस्थितियों का सहज समाधान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सारा समाधान हमारे मन में विराजमान है। संसार में समाधान नहीं है, ना ही संसार का कोई व्यक्ति समाधान बताएगा। आपका मन ही आपको समाधान, सॉल्यूशन की तरफ ले जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए भगवान श्री राम की कथा का अवलंबन अर्थात सहारा लेकर हम जीव जब कर्म करते हैं और मैं पने से ऊपर उठते हैं, वो
करना बहुत अधिक आवश्यक है। शाश्वत सत्य मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, इसे जीने की आवश्यकता है। केवल कहने मात्र से काम नहीं होता। वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस प्योरेस्ट थॉट, प्योरेस्ट आइडियोलॉजी इन आवर लाइफ। तो आवश्यकता है सत्य स्वरूप परमात्मा का आश्रय लेने की। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि राक्षसों के समस्त घरों और ठिकानों को देख लिया, किंतु भक्ति स्वरूपा माता जानकी का दर्शन नहीं हुआ। अब क्या करूं? हर जीव के जीवन में कर्म करने के दौरान एक क्षण ऐसा आता है कि वो कुछ समय ठहर जाता है या उसे ठहरना पड़ता है। उस स्थिति में जीव क्या करे? हनुमान जी सिखा रहे हैं। मन ही मन हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। श्री राम की प्रेरणा से, श्री राम की कृपा से हनुमान जी का ध्यान उस घर की ओर गया जहाँ घर की दीवारों पर प्रभु श्री राम के सारंग धनुष और अमोघ बाण छपे हुए थे। उस घर के आंगन में एक छोटा किंतु बड़ा ही पवित्र तुलसी दल का बगीचा बना हुआ था। हनुमान जी को बस संकेत मिल गया कि यहाँ निश्चित रूप से कोई राम जी का भक्त निवास करता है। मन में संकल्प किया कि प्रभु कृपा से मुझे मार्ग मिला है, मुझे अवलंब नहीं करना चाहिए। विलंब ना करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। हनुमान जी आगे बढ़े। कैसे? साधु स्वरूप में, ब्राह्मण स्वरूप में आए हैं। और मन में निश्चय करते हैं, यही सन हठी करी हूँ पहचानी। यही सन हठी करी हूँ पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि। यही सन हठी करी हूँ पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि। साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी निश्चय करते हैं कि ये अवश्य मेरे प्रभु श्री राम का कोई भक्त है, कोई सेवक है, अन्यथा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि अवसर विभीषण जागा। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि राक्षसों के गढ़ लंका में कोई भगवत भक्त कैसे रहता है। निश्चित रूप से इस पर राम जी की विशेष कृपा है। इसका दर्शन तो हठ करके करना चाहिए। स्वयं मैं आगे बढ़ते हुए इसका दर्शन करूँगा, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। जो भगवान का भक्त है, जो संत है, जो साधु महात्मा है,
उसके दर्शन से कार्य सुधरते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। हनुमान जी मन में विचार करते हैं, तेई अवसर विभीषण जागा। किसी के आने का आभास विभीषण को जब हुआ तो राम राम कहकर निद्रा से जागे हैं, बाहर आए, देखते हैं द्वार पर ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ। निश्चित रूप से शुभ शकुन है। हाथ जोड़कर कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आप लंका में राक्षसों के गढ़ में क्या कर रहे हैं? कहीं आप मार्ग तो नहीं भटक गए? कहीं आप मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं श्री राम तो नहीं है, या फिर प्रभु के सेवक तो नहीं? हनुमान जी ने वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। भगवान के दो भक्त आपस में मिले हैं। जब भगवान के दो भक्त आपस में मिलते हैं तो मन में विशिष्ट प्रसन्नता और आनंद की स्थिति दोनों पक्षों में होती है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण से, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ, राम जी का कार्य करने आया हूँ, माता सीता की खोज करने, उन्हें संदेश देने, और वह संदेश जो माता मुझे देंगी प्रभु को देने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। विभीषण ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया हनुमान जी का। दोनों प्रेम पूर्वक मिले हैं, प्रीति की रीति न जाई कही। इतना आनंद दोनों के हृदय में हुआ है। विभीषण ने कहा, हे पवन सुत, मैं तो यहाँ भयभीत होकर भगवान श्री राम की भक्ति करता हूँ। हर क्षण मेरे मन में ऐसा ही भय रहता है जैसा जीवा बत्ती सी के बीच में रहकर भयभीत रहती है। मुझे हर क्षण राक्षस भयभीत करते हैं। क्या राम जी कभी मेरी सुध लेंगे? क्या राम जी मेरे दुखों को दूर करेंगे? हनुमान जी ने कहा, भाई, जिस जीव के जीवन में प्रभु श्री राम के नाम के प्रति प्रीति बढ़े, प्यास बढ़े, उस जीव पर तो राम जी की कृपा हो ही चुकी। विभीषण, तुम कह रहे हो कि तुम तामस देहधारी हो, राक्षस हो, तुमसे भक्ति नहीं होती, तो मैं कौन सा कुलीन हूँ? मैं तो वानर हूँ, कपि चंचल। हम तो हर प्रकार से चंचल हैं, हर प्रकार से हमारा मन अस्थिर रहता है। प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा। जो जीव हम वानरों का नाम स्मरण भी करता है तो सुबह से लेकर रात्रि तक उसका पूरा दिन बिगड़ जाता है। किंतु तुमने कहा कि क्या राम जी कभी तुम्हारी सुध लेंगे? भाई विभीषण, भगवान के नाम स्मरण के साथ साथ भगवान का कार्य भी करना पड़ता है, क्योंकि जब तक प्रभु काज नहीं करते तब तक प्रभु की पूर्ण कृपा कैसे होगी। बंधुओं, संसार में साधारण व्यक्ति भी अपने अधीनस्थ सेवकों द्वारा किए जाने वाले कार्य से या तो प्रसन्न होता है या अप्रसन्न। और जो स्वामी है, जो कार्य का प्रमुख है, उसके द्वारा सभी पर ना प्रसन्नता व्यक्त की जाती है, ना ही अप्रसन्नता। कुछ कर्मठ व्यक्ति
प्रसन्नता के भागी होते हैं और कुछ कुछ उद्दंड व्यक्ति दंड के भी भागी होते हैं। तो हर व्यक्ति के अंतर मन में जो भाव हैं वे ही वास्तव में चरितार्थ होने लगते हैं। किंतु हर व्यक्ति के मन के भावों को राम जी तो जानते हैं। संसार में हम कितना ही द्वैत भाव क्यों ना अपनाएं, किंतु प्रभु श्री राम तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े कड़े कानून है उसके, बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़े कड़े कानून है उसके, बड़ी कड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा, इसीलिए वो सारे जग का जगत सेठ कहलाता, इसीलिए वो सारे जग का जगत सेठ कहलाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, करता वही हिसाब सभी का एक आसन पे डट के, करता वही हिसाब सभी का एक आसन पे डट के, उनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, समझदार वो चुप रहता है मूर्ख शोर मचाता, समझदार वो चुप रहता है मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। तो राम जी तो बंधुओं सब कुछ जानते हैं। As much pretension we can perform, we are free to do that. ढोंग हम संसार में कर सकते हैं, राम जी के सामने नहीं। जब भगवान के सामने हम देवालय में खड़े होते हैं तो अंतर मन के सारे पाप आँखों के सामने आने लगते हैं। अंतर मन में जितने भी दिन में या जीवन में अपराध किए हैं एक एक करके
पिक्चर की तरह सामने रॉ फिल्म दिखाई देने लगती है। पूरा कच्चा चिट्ठा आँखों के सामने आ जाता है, क्योंकि भगवान तो मन में विराजे हैं। इसीलिए कहा गया कि आपका मन ही आपको मुक्त करता है और आपका मन ही आपको दुखी भी करता है। मन तभी दुखी करेगा जब मन को अपना मालिक बनाएंगे। मन तभी शांत रहेगा, तभी आनंद में रहेगा जब मन को और कुछ सोचने का अवसर ही नहीं देंगे। केवल राम नाम का आश्रय लेकर कर्म करते जाएंगे बस। फिर मन चाह कर भी अस्थिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने उसके सारे मालिकाना भाव को छिन्न भिन्न कर दिया। You are the owner of your thoughts. But don't forget, you are also the servant of Prabhu Shri Ram. Make the honor of your thoughts to Prabhu Shri Ram. श्री राम को अपने विचारों का स्वामी बनाइए। संसार का कोई भी भाव आपको विचलित नहीं कर पाएगा। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं, जब तक राम काज नहीं करेंगे तब तक शांति कहाँ से मिलेगी। मैं भी साधारण वानर हूँ, किंतु राम जी के कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। तुम भी राम काज में सहायता करो, प्रभु के दर्शन होंगे। विभीषण ने माता सीता कहाँ मिलेंगी उस अशोक वाटिका के बारे में जानकारी हनुमान जी को दी, और आगे चल के विभीषण को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। निर्णय हम जीवों को करना है, हमारा स्वामी संसार है या राम जी। संसार को स्वामी बनाएंगे तो दुख के भागी होंगे, राम जी को स्वामी बनाएंगे तो आनंद में रहेंगे, दुख का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। स्थित प्रज्ञता का भाव तभी तो आता है जब आप आनंद में हो, आपका अंतर मन शांत हो। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। दीना बंधु दीनानाथ, सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। इति श्री सीतारामाय श्री राधे कृष्णाय श्री गौरी शंकराय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु।
ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शांति शांति शांति।